हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण। इसमें ये पार्ट 5 है और इसमें छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण दिया हुआ है, जिसमें से अभी हम ए का उच्चारण सीख रहे हैं। यानी हमें टोटल सीखना है ए, ई, आई, ओ, यू, जो 5 हमारे वाउल साउंड है, उन 5 वाउल साउंड का उच्चारण सीखना है। क्योंकि हम लोग कॉन्सोनेंट का उच्चारण सीख चुके हैं। वाउल साउंड में हमने जो भी पिछले पार्ट में यानी पार्ट 3 और 4 में उच्चारण आपको बताया है, लेकिन अब इस समय में अभी आपको उच्चारण बता रहे हैं। वो ये है कि जब ए और आर एक साथ आए तो हम इस ए को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। यानी किसी भी वर्ड में अगर ए आर एक साथ आता है तो इसमें से सिर्फ ए को आ पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा बी ए आर के। अब इस वर्ड में देखिए कि ए आर एक साथ है, तो इस ए आर में से ये सिर्फ ए को हम आ पढ़ेंगे। तो अब बी है यहाँ पे, तो हमने पढ़ा है पहले कि बी से ब होता है। हमने क्या पढ़ा है कि बी से ब होता है। अब बी से ब होता है तो हमने यहाँ लिखा ब, और ए से क्या पढ़ेंगे हम? आ। तो इस जब आ पढ़ेंगे तो आ की मात्रा क्या होती है? ये आ की मात्रा होती है ये आ। तो इस तरह से हम बी में आ की मात्रा दे देंगे तो हो गया बा। और इस र के लिए, आर के लिए रेफ होता है। रेफ मतलब, इस रेफ कहने का मतलब आधा र। तो हम लोग आधा र को ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे क्या है? क, यानी के से क। तो हमने के से यहाँ लिखा क और ये रेफ बैठा दिया, तो ये उच्चारण क्या हो गया? बार्क। यानी बी से ब, सी से स, सी से क, डी से ड। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा है उसमें बी से ब आया, ए के बाद तुरंत आर हो तो हम उसे आ पढ़ते हैं। तो आ की मात्रा इस तरह होती है। अब हमने ब में आ की मात्रा लगा दी और ये के से क हमने पढ़ा है, तो के से क के लिए क लिखा और इस आर के लिए रेफ। तो ये हो गया बार्क। तो इस तरह से हम लिखा हो बी ए आर के, तो हम उसको पढ़ेंगे क्या? बार्क। तो बार्क मतलब क्या होता है? बी ए आर के। इस बार्क का मतलब होता है भौंकना। और एक और मतलब होता है जिसको हम छाल बोलते हैं। तो ये छाल किसका होता है? पेड़ों की छाल। तो जब पेड़ों की छाल होती है तो उसको भी बार्क बोलते हैं। और हमारे गलियों में कुत्ते जो आवाज लगाते हैं उनका आवाज को भी हम बार्क बोलते हैं। तो बार्क मतलब होता है भौंकना। बार्क मतलब होता है भौंकना। अब यहाँ पे लीजिए पी ए आर के। अब पी ए आर के में क्या है? पी ए आर के। अब पी ए आर के में हमने पढ़ा है पी से प। तो पी से प के लिए हमें क्या लिखना है? प। अब ए आर में जब ए और आर एक साथ हो तो ए को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। अब आ पढ़ते हैं तो उसकी मात्रा भी ऐसे होगी। अब जब मात्रा इस तरह की होती है तो हमें क्या करना है कि प में आ की मात्रा बैठा देना है। के से क होता है तो हम लिखेंगे क और आर के लिए रेफ। तो इस तरह से हम पी ए आर के को क्या पढ़ेंगे? पार्क। पी ए आर के को क्या पढ़ेंगे? पार्क।
इसी तरह से हमें सीखना है कि पढ़ेंगे क्यों, कैसे, क्योंकि हमें पढ़ना तो आना चाहिए ना। ABCD आती है, पढ़ने नहीं आता है, यही समस्या है। और जब पढ़ने नहीं आता है तो अंग्रेजी नीरस हो जाती है, इसको क्या पढ़ें, उसको क्या पढ़ें, उसको क्या पढ़ें। और जब पढ़ने नहीं आता है तो दिल नहीं लगता है, पढ़ाइयाँ छूट जाती है या अंग्रेजी से हम भागने लगते हैं। तो इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिल बिल्कुल लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आप जान रहे हैं। और दिल ऐसा है कि जैसे जैसे हम जानते जाते हैं और भी जानने की इच्छा बढ़ती जाती है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा है फार्म, तो इसमें क्या है स्पेलिंग, FARM। तो इस फार्म को हम कैसे पढ़ेंगे कि ये फार्म ही है। तो इसको जानने के लिए हमको पहले आना पड़ेगा A से B से ब, C से क, C से स, D से ड, F से फ। अब F से फ हमने पढ़ा, तो हमें F से फ पढ़ा तो फ यहाँ लिखेंगे पहले कि ये फ होता है। और फ के आगे क्या है कि AR एक साथ हो तो हम A को आ पढ़ते हैं। तो जब आ पढ़ते हैं तो आ की मात्राएं हमें बिठाना आना चाहिए। अब आ की मात्रा ऐसे होती है तो हमने आ की मात्रा लगा दी, तो हमारा फा हो गया। और एम से हमने म पढ़ा है तो म लिख दिया। और ये र के लिए हम रेफ लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, फार्म। तो FARM फार्म। तो ये हमें पढ़ने आ गया कि FARM फार्म, फार्म मतलब खेत होता है। तो इस तरह से आप और भी देखते जाइए कि कैसे कैसे वाक्य का उच्चारण, ये शब्दों का सही उच्चारण कैसे आता है। यहाँ लिखा है सार्प, हमने यहाँ लिखा सार्प, SHARP। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। अब SH से तलाबे स होता है, कौन सा स होता है, तलाबे स। अब इस तलाबे स को हम क्या करते हैं कि लिखते हैं, और AR एक साथ हो तो ए को आ पढ़ते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो उसकी मात्राएं इस तरह की होती है। अब मात्राओं में हमने क्या किया कि ये मात्रा लगा दिया, और पी से प होता है तो हमने लिखा प, और इस आर के लिए आधा र है तो रेफ हो जाता है, तो ये हो गया सार्प। अब हम SHARP को क्या पढ़ेंगे, शार्प। तो इस शार्प का मतलब क्या होता है, तेज। तो चाहे जो भी हो, शार्प मतलब तेज है, लेकिन हमें पढ़ने तो आना चाहिए। तो जब हमें पढ़ने आएगा तब हम बिल्कुल पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आपने सीखा कि अगर ए हो और उसके ठीक बाद आर आता हो तो हम इस ए को आ पढ़ेंगे और उसकी मात्रा ऐसे लगेगी। तो इस तरह से आपने समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीखें इस तरह से। अब BAR के बार्क, बार्क मतलब भौंकना, PAR के पार्क, पार्क मतलब बाघ, DAR के डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, SHAR के शार्क, शार्क मतलब शार्क मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, यह मछली की एक प्रजाति होती है शार्क, जिसका अर्थ मछली की प्रजाति होती है। जैसे मांगुर है, कवई है, इसी तरह से शार्क एक मछली है, इसलिए हमने मछली नहीं लिख करके शार्क को शार्क ही लिखा है। अब आगे FARM फार्म, फार्म मतलब खेत, WARM वार्म, वार्म मतलब गर्म, HARM हार्म, हार्म मतलब हानि या नुकसान, YARN
यार्न, यार्न मतलब धागा। CART, काट, काट मतलब गाड़ी। आपने सुना होगा बुल्लक कार्ट, बुल्लक कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी। तो उसी में से ये शब्द आया है काट, काट मतलब गाड़ी। MARK, मार्क, मार्क मतलब निशान। और CARD, कार्ड, कार्ड मतलब ताश। ये ताश वो ताश होता है जो 4 व्यक्ति बैठ करके खेलते हैं। HARD, हार्ड, हार्ड मतलब कठिन। LART, आर्ट, आर्ट मतलब कला। MART, मार्ट, मार्ट मतलब बाजार। इसको हाट भी कहते हैं। हम लोग मार्केट को बाजार कहते हैं, लेकिन मार्ट को भी बाजार कहते हैं और इसे हाट भी कहते हैं। यह मार्ट ऐसा होता है जो टेम्पोररी बेसिस पे होता है, लेकिन आजकल बड़े बड़े दुकानें खोल दी जाती है और उसमें भी लिखा जाता है मार्ट। CHART, चार्ट, चार्ट का मतलब होता है तालिका। चाहे वह तालिका किसी भी चीज की हो, उस तालिका को हम चार्ट कहते हैं। तो CHART, चार्ट, चार्ट मतलब तालिका। STAR, स्टार, स्टार मतलब तारा। FAR, फार, फार मतलब दूर। PART, पार्ट, पार्ट मतलब भाग या अंश। HARP, हाथ, हाथ मतलब वीणा, वीणा या फिर जो सपेरा है बीन बजाते हैं उसको भी हार्प कहा जाता है। SHARP, साप, साप मतलब तेज। और HARK, हार्क, हार्क मतलब सुनना। अब तक हम लोगों ने सुना था कि लिसन मतलब भी सुनना होता है, लेकिन यहाँ हार्क मतलब भी सुनना होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने शब्दों का उच्चारण सुना। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। लेकिन इसके बावजूद भी आप पढ़ने का प्रयास बिल्कुल करें, ताकि ऐसे ऐसे उच्चारण आपको आता जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उच्चारण के साथ। तब तक ले विदा दीजिए राकेश सर को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।